नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जो बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर मौजूद अभिषेक के बहुत ही खास दोस्त हैं, जो आज करने वाले हैं अभिषेक के बारे में बहुत सारी बात। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषभ। Thank you so much, Hariji, for calling me. It was nice talking to you here. थैंक्स टू ऑल्सो हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बताइए, जी। अभिषेक के साथ बॉन्डिंग दोस्ती कैसे हुई, थोड़ा बताइए उसके बारे में। जैसे कि मैं जब नया नया मुंबई आया था ना, तो हम स्टार्ट में ही मिले थे। आई यूज टू ऑडिशन फॉर डिफरेंट शोज। तो हमारा लुक टेस्ट होता है ना, जब तो तीन चार लोग जब शॉर्ट टेस्ट हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह बुलाया जाता है, then उसके बाद उनका लुक टेस्ट होता है। तो मैं अभिषेक से वहां पर मिला था। उसके पहले मैं अभिषेक को नहीं जानता था, तो वहां पे मैं मिला। हम लोग साथ में ही थे, मेकअप रूम में मेकअप करा रहे थे एंड हमारी बहुत सारी बातें हुई और वेटिंग भी काफी लंबा हुआ, तो 3-4 घंटे हम लोग साथ में ही थे। तो वहां से सबसे पहले मैं अभिषेक को मिला था एंड वहां से मेरी बात हुई। उसके बाद देन वी हैव कॉमन फ्रेंड्स, देन वी आर शूटिंग ऑन द सेम प्लेस, सेम स्टूडियो। देन जिम में भी हम लोग काफी बार मिले, तो कहते हैं ना, फिर जान पहचान हो गई। मैं भी नया था शहर में, तो फिर ऐसे ऐसे हमारी बात हुई और वहां से हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिषेक को बहुत करीब से आपने पहचाना है कि उनका कैसा बिहेवियर है, कैसा नेचर है, कैसे हैं अभिषेक। तो जी। अब जाहिर तौर पर आप बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि जब आप अभी बिग बॉस के अंदर आप उनको देख रहे हैं, वही अभिषेक दिख रहे हैं आपको। बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी मैं अब जाके मुझे अभिषेक एक्चुअली दिख रहा है। क्योंकि अभी तक स्टार्ट में वो बहुत ज्यादा परेशान सा मुझे लगता था, थोड़ा वो कहते हैं ना कि जो उसके ईशा थी एंड जो चीजें चल रही थी, ही वॉज वेरी सैड एट पॉइंट्स, ही वॉज वेरी इमोशनल, ही वॉज नॉट फीलिंग गुड। एग्रेसिव तो वो है ही, बट अभी मुझे लगता है ना कि नाउ ही इज एंजॉयिंग इट। नाउ वो भी लोगों से बात करता है, फन करता है, डांस करता है, फ्लर्ट करता है। तो आई थिंक ये जो असली फ्लेवर है ना अभी अभिषेक का, मुझे अभी मजा आ रहा है देखने में। इवन दो वो भी फ्लेवर ही होता है, बट अभी आई एम एंजॉयिंग वॉचिंग अभिषेक ज्यादा। जहां तक अगर हम बात करें, अभिषेक, ईशा, समर, ये जो पूरा गेम चल रहा है बिग बॉस के घर के अंदर, अ, अगर अभिषेक ईशा के साथ कनेक्शन नहीं जोड़ते या नहीं दिखाते, तो क्या लगता है आपको ये अभिषेक का गेम इतना आगे और बढ़ता विदाउट ईशा? आई थिंक अभिषेक के अंदर ना वो बात है, और वो जो एक कहते हैं ना, एक एक्स फैक्टर है अभिषेक के अंदर। वो डिपेंड नहीं करता वो ईशा होती ना होती। इवन तो मुझे ये लगता है ईशा जब थी ना, तो वो और ज्यादा परेशान हो गया था बेचारा, क्योंकि वो इमोशनली ट्रॉमेटाइज था। उसके बाद उनकी एंट्री हो गई, उसके बाद 10 और उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए। शायद अगर ईशा ना होती तो कभी उन सब चीजों में बात भी नहीं होती, यू नो। बट क्योंकि ईशा थी तो उसने 10 बातें बोली। उसके बाद उसका खुद का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड आ गया एंड चीजों को हैंडल करना। तो वो सब फेज ही, पर्सनली आई डोंट लाइक दैट फेज। तो और जहां तक बात रही अभिषेक का अभी इतना हाईलाइटेड होना बिकॉज ऑफ दैट, तो आई डोंट थिंक सो। अगर वो डे वन से होता और ये सिचुएशन नहीं भी होती ना, तो अभिषेक शायद और बेटर खेल रहा होता। अभी जो लोग कहते हैं ना कि ऐसा वो एंगल की वजह से, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिषेक और बेटर खेल रहा होता और वो और ज्यादा अपनी तरफ फोकस रखा होता, बट वो चीजें ना उससे और ज्यादा हैम्पर कर गई कहीं ना कहीं, मेरे को ऐसा लगता है। अभी जो अभिषेक को लेकर के जो बातें चल रही हैं, हम्म। अभिषेक ईशा से तो खुद को अलग कर चुके हैं, लेकिन एक और कहानी घर के अंदर शुरू हो चुकी है खानजादी के साथ। जिस हम्म। चीज को लेकर घर में बड़ा हंगामा भी मचा था, जहां पर खुद दोनों ने कहा कि नहीं, हम तो पसंद करते हैं बट हम इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इवन सलमान ने भी ये बोला कि फेक एंगल है तुम लोगों का। काफी चीजें हुई, बहुत हंगामा हुआ। आप इसको कैसे देखते मैं तो एज एन ऑडियंस, एज अ फ्रेंड, मैं चाहता हूँ अभिषेक की कोई अच्छी पार्टनर मिल जाए, ताकि जब वो शो से बाहर भी आए तो ईशा का नाम दूर दूर तक उसे सुनाई ना दे। वो अपना इन्वॉल्व रहे अपनी लाइफ में। बट अभी जो चीजें हो रही हैं खानजादी की तरफ से, अभिषेक की तरफ से, एंड जो भी चीजें दिख रही हैं, आई तो थी थिंक कि अभी तक जितना अभिषेक ने किया है पूरे दिल से किया है। चाहे वो किसी के एलिगेशन को एक्सेप्ट करना हो, चाहे वो अपनी बातें आगे रखना हो, चाहे लोगों के अगेंस्ट बोलना हो, या फिर दोस्ती यारी करनी हो। और अगर उसे लेजिट इमोशन होगा ना, और उसे लेजिट फीलिंग होगी किसी के लिए, तो आई थिंक ही विल गो फॉर इट विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। एंड आई थिंक वो चीज वो करेगा, क्योंकि दिल से वो करता है चीजें, वो रोक नहीं सकता अपने आप को। उसके अंदर ये है, अगर उसे कोई चीज पसंद आ गई तो जाएगा। उसे अब जितना रोक लो, तो अगर होना होगा और उसे दिल से फीलिंग होगी तो वो जरूर करेगा। बट आई तो चीयरिंग कि भाई जा तू बात कर, बट अभी मेरी बातें कौन ही सुन सकता है यहाँ से। हैं? तो लेकिन ऐसे। जहां तक
खुद ही लोगों ने दोनों ने बोला नहीं नहीं ठीक है हम चाहते हैं, बट हम इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कल जो हुआ, हम्म। अभिषेक खानजादी के बिस्तर में भी पहुंच गए, एक ही ब्लैंकेट के अंदर दोनों नजर आए। इसे कैसे देखते हैं? ये तो रिवील ही हो गया कि भाई हाँ हमारा रिलेशनशिप है, मतलब उन्होंने दुनिया को बता ही दिया एक तरह से। अभी मैं वही कह रहा था कि अगर उसे है ना कोई चीज दिल में, तो वो रोक नहीं पाएगा। अभी वो भले सोच रहा होगा दिमाग से शायद, या खानजादी सोच रही होंगी कि नहीं यार, हम लोग अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे या कर लेंगे तो हो सकता है गेम पे हमारे असर हो जाए, हम लोग आगे जर्नी हमारी पता नहीं कैसी हो। बट वही बात है कि अगर आ गया है कोई चीज तो उससे आप कितना ही हटाओगे। कोई फीलिंग डेवलप हो गई, आग चिंगारी उठ चुकी है और भूसे का गोदाम है। अब भगवान ही मालिक है, बस मैं यही कहूंगा। बाकी भी क्या होता है अभी, जैसे आपने बोला ये इंसिडेंट, तो भगवान जाने अभी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बट अगर फीलिंग है ये दोनों भी में हो तो वो तो सकता है दिख कि ही जाएगा आने ये वाले वक्त गेम में। का हिस्सा हो, ये भी एक हो सकता है जैसा सलमान ने भी बोला था कि ये फेक एंगल है। मे बी इसी फेक एंगल को लेकर लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर ये फेक एंगल होता तो इसका जस्ट ऑपोजिट होता, पता है। वो बोल देते कि हम दोनों साथ में हैं, बट इंटीमेसी नहीं दिखती अगर वो फेक होता। क्योंकि फेक नहीं है तो वो लोग इंटीमेट हो जा रहे हैं, क्योंकि फ्लो फ्लो में उनके अंदर से इमोशन आता है ना, वो हो रहा है। बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उल्टा ये जब होता है ना, जब आप किसी से प्यार करते हो ना तो कहते हैं, नहीं यार, नहीं मैं उससे प्यार क्या करता हूँ यार, मैं तो प्यार नहीं करता यार, मैं उसकी एक कॉल पे हाँ मैं आ रहा हूँ वाली बात हो जाती है। तो ये मेरे को लगता है वो चीज डेवलप हो रही है, और अगर डेवलप होगी ना तो बहुत ही सॉलिड होगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। फेक तो इट्स लाइक दूर दूर दैट से कि मेरे को ना, नहीं लगता। ये यही यही बात है ना कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, ऐसे ही कुछ होने वाला है। बस अगर होना होगा तो यही चीज होगी, नाना करते रह गए बट हुआ कुछ नहीं, आखिर में साथ में ही आ जाएंगे दोनों। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, और ऐसा हो जाए, मैं तो चाहता हूँ हो जाए, लग क्या रहा है, मैं तो प्रे कर रहा हूँ कि भाई सॉर्ट हो जाए, मेंटली वो सॉर्ट हो जाए एटलीस्ट इस शो से। अच्छे भी लग रहे हैं दोनों। पहले ये बताइए कि हाँ। अभिषेक के बारे में, जैसा अभिषेक और ईशा के बारे में आप कितनी बातें आपको उन्होंने बताई थी, और उनके जो एक फर्स्ट बॉयफ्रेंड की बात हुई थी, अ, उनके बारे में आपको कुछ बताया था? अभिषेक ने कुछ कहा था कि कुछ रिवील करना चाहेंगे? ऑनेस्टली जब मैं अभिषेक से मिला था तब इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। ताजा ताजा हुआ, मतलब हो चुका था, काइंड ऑफ कुछ महीने हो चुके थे उस बात को। एंड वो बाहर आज ऑलमोस्ट ऑडिशन देने लग गया था, क्योंकि 3-4 महीने वो काफी ज्यादा ऑफ था उनके ब्रेकअप के बाद। तो वही मैं ऑडिशन में मिला था उसे फर्स्ट टाइम, तो उसने मुझे बताया था दैट उनका ये है कि अब वो सेपरेट हो चुके हैं। एंड उस टाइम पे उसका मेरे को याद है, उसका कोई एक्सीडेंट भी हो गया था। उसकी गाड़ी वाड़ी लड़ गई थी कुछ, तो ऐसा सीन हो गया था। ही वाज टेलिंग मी दैट इंसिडेंट, जब वो इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज था दैट जब वो लौट रहा था ईशा के घर से अपने घर की तरफ, तो उसका एक्सीडेंट भी हो गया था। ही वाज सो इमोशनल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ही गॉट सेव्ड, गाड़ी उसकी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। ही ओन्स अ बीएमडब्ल्यू उस टाइम पे, अभी भी शायद है उसके पास। तो दैट कार गॉट डैमेज्ड एंड लकीली वो बच गया। तो वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व था। तो अभी आप सोचो, जब इतना ज्यादा कोई इंसान इन्वॉल्व है और उसके बाद इतनी सारी चीजें आपके सामने होने लग जाती हैं, वो सामने आ जाती है, तो कहीं ना कहीं यार कोई भी इंसान होगा थोड़ा टूट तो जाता ही है। बट जहां तक बात है रिलेशनशिप की इन दोनों के, तो बहुत ज्यादा वॉयलेंट कपल है ये दोनों पहले तो। मतलब इनका थोड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप मुझे लगता है, क्योंकि अभिषेक तो वॉयलेंट था ही, ये भी कम वॉयलेंट नहीं थी। तो इट वाज कमिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो कहीं ना कहीं अच्छी मुझे ये बात लगी कि अभिषेक ऑलवेज एक्सेप्टेड इट, कि नहीं भाई मैंने गलती की है अपनी लाइफ में, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं उन चीजों से सीख रहा हूँ, मैं आगे वो चीज नहीं करूंगा। आई थिंक दैट्स अ बिगर डील एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड दैट इज वेरी ह्यूमनली कि नहीं भाई उसने गलती उसने किया है, वायलेंस किया जो भी किया, पर मेरे को लगता है वो चीज बहुत गलत थी। वो बहुत गलत थी, एंड अब से मैं वो चीज कभी नहीं करूंगा अपने फ्यूचर गर्लफ्रेंड या जो भी मेरी पार्टनर होगी। एंड आई थिंक दैट इज रियली रिमार्केबल। इस बार का जो बिग बॉस है, जहां तक हम देख रहे हैं, बड़े ही कैलकुलेटिव है। मतलब सबको पता है क्या करेंगे तो ये रिएक्शन आएगा, क्या होगा तो ये होगा। कुछ लोग तो पहले से ही पहले से प्लानिंग, सब कुछ पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। मतलब एज ए ऑडियंस की अगर बात करें, सबको पता है कैसे क्या होना है, और जिसके लिए बिग बॉस कई बार फटकार भी लगाते हुए नजर आए हैं। आपको क्या लगता है कि सच में इतने ही दिमाग से सब कुछ पहले सोच के प्लान करके सब कुछ रखा हुआ है लोगों ने? मेरे को तो सच बताओ, जो ओरिजिनल और जेन्युइन वाइब अभिषेक से ही आ रही है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरा फ्रेंड है, वो है जेन्युइन।
वो आप ही देखो ना यार, कोई भी चीज गलत होती है वो बोलता है, वो कहता है कि नहीं यार ये चीज गलत है, आपको ये नहीं करनी चाहिए। इवन जो उसका दोस्त भी है, फिर मुनावर भी होगा तो उसको बोलेगा नहीं भाई ये चीज, मुनावर भाई ना यार ये मुझे अच्छी नहीं लगी यार, तो बोलता है, वो ओरिजिनल है। बाकी मेरे को लगता है इवन आई लाइक मुनावर ऑल्सो, मैंने पहले उनको शो में देखा, बहुत अच्छे लगते थे मुझे, पर यहाँ पे मुझे लगता है वो भी बहुत ज्यादा बनावटी हो गए। तो एक्सेप्ट अभिषेक, आई थिंक एवरीवन इज सो प्लान्ड अप एंड मेड अप दैट दे आर नॉट कमिंग आउट विद देयर फ्लेवर्स, चाहे वो कोई भी हो। कुछ लोग हैं, इवन तो मुनावर अब धीरे धीरे और अच्छे दिख रहे हैं, विकी भी बहुत ज्यादा, उनका एक फ्लेवर है अलग सा, सो आई एम लाइकिंग विकी ऑल्सो इन दैट सेंस, नॉट द कपल कपल वाइब उनका, सिंगल वो अच्छे लगते हैं मुझे ज्यादा, मतलब जिस तरह से वो लोगों से वाइब करते हैं। जब वो कपल में जाते हैं तो मुझे थोड़ा नेगेटिव स्फीयर में दिखने लग जाते हैं। तो उस सेंस में आई तो से कि नहीं, अभिषेक इज वेरी ऑथेंटिक, ही इज प्लेइंग दिल से, जो कि ओरिजिनलिटी जो अपन एज एन ऑडियंस देखते हैं वो चीज। इसके अलावा अभी हाल ही की फाइट ईशा के साथ अभिषेक की हुई, जिसपे ईशा ने उनको सबसे बड़ा चुगलखोर बोला, और इस बात को लेकर दोनों में बहुत बड़ी बहस हुई। आपने देखा वो, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा चुगलखोर यार, आप शो में 24 घंटे कैमरे के आगे आप क्या करोगे, आप बात ही तो करोगे ना। और जहां तक बात रही, जब ईशा कोई चीज बोलती है तो वो सिर्फ शो से रिलेटेड नहीं होती है, वो पर्सनल हो जाती है, कि अगर कोई इंसान है वो आपको एक्स है तो बोलेगा नहीं ये बात, इसकी आदत तो मैं जानता हूँ, बहुत बड़ा चुगलखोर है, वो इस तरह से इम्प्लाई होता है ना जब ईशा कोई चीज बोलती है। तो यार अब वो कितना चुगलखोर है कितना नहीं, बट आई थिंक ही इज वेरी वोकल, और वो उसके अंदर यार वो पंजाबी बंदा है यार, वो जहां से आता है वहां पे लोग बातचीत करना लोगों को पसंद है, लोग लाइफ एंजॉय करते हैं यार, एक दूसरे से थॉट शेयर करते हैं, वो ऐसा ही है, वो बहुत बोलता है, एंजॉय भी करता है, और एग्रेसिव भी उतना ही होता है। आई थिंक वो उसका एक एसेंस है जिस चीज को ट्विस्ट करती है ईशा, और आई थिंक ईशा के पास एक कहते हैं ना बटन स्टार्ट में थी एक, जो वो दबाती थी, और अभिषेक बेचारा परेशान रहता था जिस चक्कर में। बट आई एम रियली हैप्पी दैट ही इज मूविंग ऑन नाउ, एंड जैसा कि मैंने बोला, मैं खुद पर्सनली विश कर रहा हूँ कि मूव ऑन हो जाए। सो वही चीज है बस। इसके अलावा एक और बड़ा ही अभिषेक काफी नाराज हुए थे जब अंकिता के ऊपर, जब अंकिता के साथ खाना बनाने को लेकर या काम करने को लेकर बहस हुई थी, जिसमें अंकिता ने अभिषेक को मिडिल फिंगर दिखा दिया था, जिस चीज को लेकर कि बहुत ज्यादा दोनों में बहस हुई, हालांकि विक्की बीच बचाव में आया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। क्या लगता है आपको, यहाँ कौन सही था कौन गलत? मेरे को लगता है मिडिल फिंगर अपने आप में एक गाली है, आप इशारों से, अगर इट्स अ लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज, यू नो जैसे मैं आपको हिंदी में गाली दूं आप समझ जाओगे, आपको मैं इंग्लिश में गाली दूं तो आप समझ जाओगे, मगर मैं आपको फ्रेंच में गाली दूंगा तो शायद आप नहीं समझ पाओगे, शायद। बट क्या वो गाली नहीं है? अब मैं आपको जर्मन में गाली दूं तो आप गाली नहीं समझ पाओगे, पर क्या वो गाली नहीं है? अगर आप किसी जर्मन सोसाइटी में जाके किसी को वो वर्ड बोलोगे तो सामने वाला आपका मुंह नहीं तोड़ेगा? बिल्कुल तोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है उसका मीनिंग। तो इस तरह आप साइन लैंग्वेज किसी को वो साइन दिखाते हो जो कि गलत है, तो भाई वो उतना ही गलत है जितना कोई मुंह से बोलता है। और आप ऑलरेडी सबको पता है, आप एक रेपुटेशन है आपका, बट स्टिल आप फालतू छोटी मोटी बातों पे, अगर आप एक डिबेट को डिबेट की तरह नहीं कर सकते, अपना पॉइंट जब प्रूव नहीं कर पाता है ना आदमी, तो यही सब करता है, या तो वो फिर गालियां देता है, या तो फिर यही सब फालतूगिरी करता है। आई थिंक कहीं ना कहीं अंकिता ने भी वो साइन दिखाया और वो गलत था, बट आई वॉज रियली हैप्पी जब अभिषेक ने रिएक्ट किया। और वही मैं कह रहा हूँ, दैट्स द बेस्ट पार्ट, अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उसे आंसर दो, यू कांट स्टे साइलेंट लाइक दैट, एंड जो अंकिता ने किया दैट वाज टोटली रॉन्ग, आई नेवर सपोर्ट दैट, आई नेवर बाय दैट थॉट। और अभिषेक ने जब रिएक्ट किया, अब वो कैसे रिएक्ट किया, कितना रिएक्ट किया, वो देखो पर्सन टू पर्सन है, बट जितना अभिषेक ने किया और उस बात को बोला दैट दिस इज रॉन्ग, आपने मुझे इशारा दिखाया, आप बड़े हो, आप सीनियर, आपने मुझे ये चीज ऐसी करी, दैट इज समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट। यस। अंकिता अंकिता और विक्की भैया के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से पूरा गेम खेल रहे हैं? यू नो इन लोग का आपस में नहीं बन रहा है, लेकिन विक्की भैया पूरे घर को समझाते जा रहे हैं। तो ये जो पूरा गेम चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? आई थिंक मैंने अभी मेंशन किया था दैट मुझे इंडिविजुअल गेम विकी का बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, आई थिंक दैट इज रियली कमेंडेबल, और कहीं ना कहीं अगर वो अकेले गेम में आते ना बहुत अच्छा भी होता है। बट जैसे ही मैं उनको अंकिता के साथ देखता हूँ, वो स्फीयर बहुत ही नेगेटिव लगता है मुझे, बिकॉज मुझे लगता है ना ही इज नॉट बीइंग अ गुड हस्बैंड, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बट आई थिंक यस, ही इज या नॉट उन्होंने बीइंग अ खुद ही गुड बोला कि हस्बैंड। तुमसे अच्छा तो नील है, खुद ही यही बात अंकिता ने अपने हस्बैंड से बोली। वही तो, आई थिंक देयर इज अ लैक ऑफ लव, देयर इज अ वॉइड, मेरे को फीलिंग ही नहीं होता ये लोग हस्बैंड वाइफ है, मतलब इवन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग भी नहीं आती मुझे, क्योंकि जिस तरह से वो लोग
और जैसे जब अंकिता कह रही थी कि मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, एंड ही वाज लाइक कैसे दूं तुझे इमोशनल सपोर्ट, अगर तू इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकता ब्रो देन तूने शादी क्यों किया है? मतलब मेरे को समझ नहीं आता उनका इक्वेशन मेरे को। बट इवन तो अभिषेक और नील को आप देखोगे, जितनी भी लड़ाइयां हो जाए, गंदी गंदी लड़ाइयां हुई हैं एक दूसरे के ऊपर, दोनों चिल्लाए ना एक दूसरे के ऊपर, बहुत गंदी तरीके से चिल्लाए। और ऐश्वर्या ने मिसबिहेव किया है, नील ने भी बहुत चिल्लाया, बट एट द एंड दे आर टुगेदर बिकॉज दे आर मेंट टू बी टुगेदर एंड दे लव ईच अदर। लव ही आपको पास लाता है, दूर आपको दुनिया करती है, लव ही आपको पास लाता है। और जब लव नहीं होता ना, तो ये होता है जो भी अंकिता और विकी के बीच में हो रहा है। तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां हैं जिसकी वजह से इन दोनों की बन नहीं रही आपस में? बहुत ज्यादा, और मुझे ज्यादा विकी के साइड से लगता है। और कहीं ना कहीं विकी इतना वॉइड नहीं क्रिएट करता ना, तो अंकिता भी इतना रिएक्ट नहीं करती। बट क्योंकि विकी ने एकदम ही यू नो सिंगल के जैसा फील लेने लग गया है वो हाउस में आके, बिग बॉस हाउस में, तो अंकिता का भी रिएक्शन आ रहा है जो कि आई थिंक बहुत फेयर है। क्या लगता है आपको कि दोनों को अलग अलग ये खेल पाएंगे एक साथ रह के अलग अलग? आई थिंक अभी क्या सीन है ना कि विकी तो खेल पा रहा है अलग अलग, अंकिता नहीं खेल पा रही है अलग, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इमोशन जुड़ा हुआ और गलत भी नहीं है। आई थिंक एज अ कपल अंकिता एक्सपेक्ट करेंगी विकी से, बट विकी अलग ही टेंजेंटरी पे वो फुल सोच रहे हैं कि हम बिग बॉस में आए तो हम गेम खेलेंगे, जो कि आई थिंक इनका कोई लैक ऑफ क्लैरिटी है क्या है। बट अभी तो अंकिता के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये, बहुत मुश्किल। अभी जो रिसेंटली विक्की भैया ने गेम खेला, जैसा कि बिग बॉस ने खुद कहा, हम बाबू भैया की बात कर रहे हैं, कन्फेशन में बुला के जिस तरह से ये बात कही कि ये आप खुद से कह रहे हैं या फिर विक्की भैया ने आपको कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज की बात याद दिलाई है उसके बाद आप ये कह रहे हैं? क्या लगता है आपको, ये मैनिपुलेट किया था विक्की ने बाबू भैया को कि ऐसा करो ताकि वो बाबू भैया घर से बाहर हो जाए? आपको ऐसा लगता है? आई थिंक विकी इज वेरी स्मार्ट, ही नो हाउ टू पुट देयर पॉइंट अप। तो वो वही बात है ना, विकी वही तो खेल रहे हैं कि वो लोगों को ना कन्विंस बड़ा बढ़िया से करते हैं, और लोग ऐसा लगता है कि उनके हक की बात कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम, अगर आप वर्ड प्ले करके लोगों को कन्विंस कर लोगे इस चीज के लिए, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट, दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम, एंड आई थिंक विकी इज डूइंग इट, दैट्स व्हाई आई लाइक विकी। जब वो अकेले में अपना गेम जो बनाते हैं ना, सबको सब विकी भैया करते हैं, बस वो इनको अगेंस्ट नहीं बोलता, विकी भैया। बट विकी भैया बेस्ट है, अपना वो अपना अलग लोगों से बना रहे हैं और लोगों का अलग सिचुएशन कर रहे हैं। बट अंकिता के साथ उनका इक्वेशन गड़बड़ हो जाता है। तो हम्म। बाबू भैया का जो अभी का गेम हुआ है, जो अपनी ब्रो सेना को लेकर के बहुत सारा इमोशंस या फ्रस्ट्रेशंस बता रहे हैं, और खुद ही बार बार, मतलब कई बार खुद ही बता रहे हैं, ब्रो सेना नाम ले रहे हैं, और बिग बॉस ने जिस तरह से उनको फटकार लगाई है, क्या लगता है कि वीकेंड के बार में कुछ होगा बड़ा? क्योंकि सलमान का भी, उन्होंने ये भी कहा, बिग बॉस ने भी कहा कि बिग बॉस के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ किसी होस्ट पर उंगली उठाई किसी ने। तो क्या लगता है आपको? आई थिंक नई उंगलियां उठाने की जहां तक बात रही, तो जब भी वीकेंड पे सलमान सर आते हैं तो बहुत सारी बातें उठती हैं, एंड सलमान सर भी अपने साइड से बहुत ज्यादा इन्हें शीशा दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे पहले भी हुआ है कि उन्होंने किसी ने नो तू तड़ाक कर लिया है, बट वही है, विकी इज स्मार्ट। जहां तक बात रही ब्रो सेना वाला बात, तो कहीं ना कहीं सलमान सर जब आएंगे ना वीकेंड पे तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। बहुत सारे लोग तो वेट करते हैं कि इस चीज की क्लैरिटी हमें सलमान सर के आने पे मिलेगी, तो अभी मैं भी वेट कर रहा हूँ कि अभी सलमान सर आके क्या बोलेंगे उस चीज को लेके। तो वो बहुत ज्यादा भी मैटर करता है कि वो क्या रिएक्ट करेंगे उस यहाँ पर एक चीज और हो गया था, जब बाबू भैया से बिग बॉस बात कर रहे थे तो उन्होंने उनसे पूछा कि अपनी ब्रो सेना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला कि मेरा अस्तित्व ब्रो सेना से नहीं है। मतलब ये क्या लगता है, वो फ्रस्ट्रेशन में ऐसा बोल गए थे, या फिर अपने फैंस को बोल रहे हैं कि मेरा अस्तित्व मेरे फैंस से नहीं है? तो ये कितना सही है आपके हिसाब से, आपके नजरिए से? आई थिंक उन्होंने इस सेंस में बोला था दैट मेरा अस्तित्व ब्रो सेना से नहीं है, क्योंकि व्हेन ही स्टार्टेड ही वाज अलोन, एंड एज एन इन्फ्लुएंसर एज एन एक्टर वी ऑल स्टार्ट विथ अस, हम खुद होते हैं, एंड हम फुल हार्ट खुद हो गया। चीजें करते हैं, लोग जुड़ते चले जाते हैं। वी एज एन इन्फ्लुएंसर, वी जिनके पास ऑडियंस है एक, हम बहुत प्यार करते हैं अपनी ऑडियंस से, एंड आई थिंक वो भी करते होंगे विदाउट एनी डाउट। बट जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना जहां पे लोग आपको बोले कि नहीं इसकी वजह से ये है, तो बट कहीं ना कहीं आपको ये पता होता है दैट यू क्रिएटेड दिस, यू इवॉल्व थ्रू दिस, यू मेड योर सेल्फ,
अगर आप अपने आप को नहीं बनाओगे तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं इस टर्म्स में उन्होंने बोला होगा, बट कहीं ना कहीं ये उनके ब्रो सेना को बुरा लग सकता है, बट क्योंकि सब आपके थॉट को नहीं समझ सकते। इट गेट्स काइंड ऑफ ट्वीक्ड व्हेन यू से सेंटेंसेस लाइक दिस कि ब्रो सेना से मेरा अस्तित्व नहीं है। तो शायद उनके फैंस को बुरा जरूर लगा होगा, आई एम वेरी श्योर, बट आई थिंक उनका मतलब ये नहीं था। चलिए, अभी तक जितना आप बिग बॉस देख रहे हैं उस नजरिए से अगर आपसे जानना चाहें, कौन है घर में जो सो रहा है, कौन है जो बहुत एक्टिव है, और जो लंबे रेस का घोड़ा है? आई थिंक जो सो रहा है वो हमारे तहलका और अरुण है। अरुण तो फिर भी बीच में थोड़ा फटे थे। तहलका आई थिंक वो बेड पे खाते हैं, बेड पे ही सो जाते हैं, बेड पे ही बात कर लेते हैं। और जो लंबी रेस के घोड़े हैं वो है विकी और अभिषेक। अब इनकी रेस लगेगी फाइनल लैप तक, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है।